की तारीफ करते हो, बात ये नहीं कि तुम ही नबी की तारीफ करते हो। अकीदत में अगर हम आ जाएं तो हम भी नबी की तारीफ करते हैं। हमने कहा बाबा तुम कैसे करते हो? वो कहते हम नबी की तारीफ करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हैदीन बंधु ध्यानि दिव्य अभिनंदनम सुस्वागतम आदिमान निर्मल धर्मदुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुखरति नारी मणिमाणिक न्यक्पं पंकजम सर्वनुहर्षितलम छविमोहनि वरदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम राज ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 सिद्दीक फारूको कनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबक। तबस्सुम छीन लिया जाए, इसकी मुस्कुराहट छीन ली जाए, लेकिन सलाम है गरीब तेरी मोहब्बत को। तूने गरीबी से कंप्रोमाइज कर लिया, तूने भूखमरी से कंप्रोमाइज कर लिया। वो खुदा की कसम 18 साल के बेटे का जनाजा घर पे हो उससे कंप्रोमाइज कर लिया। जिस स्टेज से हजरत शमीम रजा फैजी आते हैं झारखंड से, आपको पता है एक गरीब औरत, एक गरीब माँ जिसके पास रहने को छप्पर है, उसका बच्चा प्रोटेस्ट में निकला था। वो सामने से मुखालिफ जब बंदूक की गोली चला रहा था ना, वो या रसूल अल्लाह कह रहा था। सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी होगी, गोली भेजे को चली, भेजा बाहर निकल गया, बच्चा जमीन पे निकल गया। मीडिया के लोग उसके पास पहुंचे, कहा बुढ़िया तेरे बुढ़ापे की लाठी को गोलियों की नजर कर दिया गया, क्या कहती है? उस बूढ़ी गरीब बेटी औरत ने कहा था, उस बूढ़ी माँ ने कहा था, मेरे बेटी ने या रसूल अल्लाह कह के जामे शहादत नोश किया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर 100 बेटे भी होते तो मैं उसको रसूल के नामूस पे कुर्बान कर देती। उसने कहा था अगर 100 बच्चे होते ना मुस्तफा की नामूस पे कुर्बान कर देती। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? किसने कहा मैं गमज़दा हूँ? किसने कहा मैं अफसुर्दा हूँ? मैं तो खुशी के आंसू रो रही हूँ। मौला तेरा कितना करम था, 18 साल की कमाई भी गई है तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं गई है, अहमद मुख्तार के नाम पे गई। सलाम है मेरे बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहट को, मुस्कुराया करो। तुम्हारा यही अमल न जाने कितनों का ऐसा तैसा कर दे, है कि नहीं माशाअल्लाह। लेकिन हसन भाई के क्या कहने, ये मुझे कह रहे थे कि हजरत बहुत खामोश है। मैं तो ये देख रहा था आज इनकी निजामत बहुत खामोशी से हो रही है। ये जो लोग जा रहे थे इस्तिंजा शरीफ करने के लिए, ये कितने सलीके से भेज रहे थे, कितने सलीके से भेज रहे थे। बाप, अगर ये कहीं मस्जिद के ग्राउंड से बाहर होते फिर इनका जलाल देखते। बरेली के इलाके में एक बंदा जा रहा था ना उठ करके, इन्होंने इतना तेज डांट दिया वहीं बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहा, फिर डांट दिया, फिर बैठ गया। 4-5 बार बेचारा जब जब उसे प्रेशर बने खड़ा हो, ये डांटते बैठ जाए। अब जब इनकी निजामत खत्म हो गई, जब ये बैठ गए, तब इन्होंने कहा अब तुम जा सकते हो। बोला क्या हसन भाई खूबसूरत मजाक करते हैं, मैं जिसके लिए जा रहा था यही हो गए, है ना? हाँ जी जी जी, इसलिए मैं जानता हूँ ये बहुत जलाल में रहते हैं। अल्लाह का फजल है कि इनका जलाल आज बहुत कम था। अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, है कि नहीं? मुस्कुराया करो, और अब नहीं मुस्कुराओगे तो कब मुस्कुराओगे? वो उस आशिक का शेर देखा नहीं आपने, अगर न आज झूमोगे तो कब झूमोगे दीवानो, मचल जाओ तुम्हारा आज रहबर आने वाला। वो तुमने हमें ग्राउंड में बंद करके सोचा कि सुन्नी जुलूस नहीं निकालेगा, मुस्तफा के मिलाद नहीं मनाएगा। तुम बहुत दूर हो यार, हमें तो रोकने के लिए बादलों ने प्लानिंग की हैं? हमें बच्चों ने बताया कुछ साल पहले इतनी बारिश हुई, ऐसा लगा होगा ही नहीं, लेकिन हमने फिर भी जलसा करा। और तुमने तो मस्जिद में जलसे करे थे ना। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, हसन भाई थे, शमीम फैजी भाई थे, ऐन जलसे के वक्त में मेरी तकरीर शुरू हुई, 5 मिनट के बाद मूसलाधार बारिश। हसन भाई ने कहा, कमेटी वालों ने कहा मूसलाधार बारिश हो रही है, हजारों का मजमा है, बरेली का इलाका था, खानवादे आला हजरत के चश्मो चराग थे, मेरी खिताबत थी, मुझसे पहले शमीम भाई पढ़ चुके थे। लोगों ने कहा क्या होगा? मैंने कहा तकरीर होगी, जलसा होगा। लोगों ने कहा झमाझम बारिश हो रही है। हमने कहा तो इस बारिश का और सुन्नियों का तो बहुत पुराना मुकाबला है।
किसी और का मुकाबला हो ना हो, जो यजीद का रिश्तेदार लगता हो उसका मुकाबला नहीं होगा, लेकिन हम सुन्नियों बरेलवियों का तो बारिश से पुराना रिश्ता है। इन्होंने तो करबला में प्लानिंग की थी कि करबला में हम नहीं बरसेंगे, हुसैन करबला छोड़ दे, हम तो बादल से कहते हैं हमारे जलसों में बरस करके देख लो, जब तुम करबला में नहीं बरसे तो हम हुसैन ने करबला नहीं छोड़ा, अब जब तुम सुन्नियों की महफिल में बरसोगे हुसैन वाले जलसा नहीं छोड़ेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, हजरत अल्लामा व मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बच्चों, अपने आका की मिलाद मनाया करो, मुस्तफा के नाम पे मुस्कुराया करो, नबी के नाम पे तबस्सुम फरमाया करो। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा एक अमल न जाने कितने चेहरों को बेनकाब कर देता है, कई रिश्तेदारियों को जाहिर कर देता है। तुम्हारी एक तबस्सुम बता देता है कि तुम नबी के मिलाद पे कितनी खुशियां मनाते हो, वरना न जाने कितने लोग हैं जिनका कलेजा फट जाता है नबी के मिलाद पे, जिनके कलम कभी नहीं चलते। एक रबीउन नूर का चांद नजर आ जाए, फिर देखिए उनके कलम की हरकत, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। नई नस्लों को गुमराह करने के लिए मिलाद नहीं करना चाहिए, मिलाद मनाने से। अच्छा, अब जो है ना, इधर 5-6 साल से एक नया तबका निकल पड़ा है, एक नई जमात निकली है, एक नई कम्युनिटी निकली है, एक नया सिस्टम निकला है। शायद आपके इलाके में वो खटमल ना आया हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि वो वायरस इधर ना आए, और मुझे उम्मीद है कि वो वायरस आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा तजर्बा रहा है इस इलाके में आला हजरत के मसनद के और आला हजरत की फैक्ट्री के इतने एंटी वायरस हैं? आला हजरत की फैक्ट्री के इतने एंटी वायरस हैं कि ये सारे वायरस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतने तगड़े तगड़े एंटी वायरस हैं, इन वायरसों को खत्म करने वाले, है ना? तो जानते हैं ये वायरस कह क्या रहे हैं? मिलाद पे इतने पैसे क्यों खर्च करना? ये 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मिलाद पे इतने पैसे क्यों खर्च करना? अरे गरीब बच्चियों की शादी करा देते, जुलूस पे लाखों रुपए क्यों निकालना, हजारों लाखों का लंगर क्यों करना? गरीब बेटियों बच्चियों की शादी कर देते, तो क्या ये सरकार की सुन्नत नहीं होती? हालांकि अगर पलट करके तुम इनका रिकॉर्ड देखो तो पता चलेगा ये जालिम तो वो है जो न मिलाद करते न बच्चों की शादी करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है, NIA का रिपोर्ट है, जो मुस्तफा की मिलाद करते हैं वही लोग कसरत से गरीब बेटियों की शादियां भी किया करते हैं, जो मिलाद करने। अच्छा, अगर मदार यही है, अगर माहसल यही है कि मिलाद न किया जाए, बच्चियों की शादी कर दी जाए, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से सुलेमान नगर की इस मस्जिद से ऐलान कर रहा हूं, सोशल मीडिया से आवाज जहां तक जाएगी, ऐसा करो, एक काम हम करते हैं, हम पूरे रबीउन नूर में एक भी जलसा नहीं करेंगे, एक भी जुलूस नहीं करेंगे, हम 1 महीने तक पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ कर गरीब बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रॉमिस कर लो कि तुम 11 महीने तक मेरे मुस्तफा के मिलाद की धूमें मनाओ। फैसला बराबर है, आजा। अरे आला हजरत का डंका 150 साल में अरब से लेके आजम तक ऐसे ही नहीं बज रहा है कि वो अल्लामा नकी के बेटा थे, अफगानी पठान थे, उनके बाप दादा अंग्रेज और नवाबों से लड़ते थे। नहीं, इसलिए आला हजरत का डंका बज रहा है कि वो बातिल का जबड़ा फाड़ कर मुस्तफा की मोहब्बत का झंडा गाड़ दिया करते थे। मुस्तफा की मोहब्बत का झंडा गाड़ दिया करते थे, कलेजा फाड़ दिया करते थे। और जानते हो मजे की बात है, तुम अगर आला हजरत की जिंदगी पढ़ोगे तो पता चलेगा ये ऐसे मौलवी हैं तारीख में, ये ऐसे मौलवी हैं इतिहास में, इन्होंने बहुत जलसे नहीं किए, बहुत दुनिया का सफर नहीं किया। सरकार आला हजरत ने बहुत मुख्तसर सफर फरमाई, बहुत कम जलसे पढ़े, इमामत भी नहीं करी,
सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी रजा जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाई, मंजर इस्लाम में दरसो तदरीस का काम किया। कोई बता दे कि आला हजरत ने बरेली छोड़ करके लखनऊ पढ़ाया हो, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा पढ़ाया हो। सरकार आला हजरत बाज़ाब्ता किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए भी नहीं गए। आला हजरत ने खिताबत के लिए सफर भी नहीं किया कि 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मुझे नजराने दो, उसके बाद मैं तकरीर के लिए जाऊंगा। सोचो तो सही, जो जात बरेली से बहुत कम निकली हो, खानका से बहुत कम निकली हो, मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ाया हो, मंजर इस्लाम के दर से इफ्ता पे बैठ करके तबलीग की हो। सोचो तो सही बात क्या है। जो जात कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हॉलैंड, तुर्किस्तान और इंग्लिस्तान का सफर तबलीग के हवाले से, तकरीर के हवाले से मुसलसल किया हो, चंद गिने चुने मखसूस सफर उन्होंने किए। बात क्या है, वो कहीं तो नहीं गए, लेकिन उनके इल्म का फैजान आज पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ। उनके इल्म का फैजान आज पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है आला हजरत ने बरेली की सरजमीन पे रह करके जो काम किया है नामूस रिसालत पर, खुदा की कसम इधर 2, 4, 5 सदियों की तारीख पढ़ लो, कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है। और ये मेरी बोली नहीं है, मैंने अभी जो जुमला कहा ना बच्चियों की, ये मेरी बोली नहीं है। सरकार ताजुशरिया ने मॉरिशस में ये जुमला कहा था, दिल लगा के, दिल लगा के। वो मेरे नौजवान बच्चे हसरत से देख रहे हैं, बेटे मैं वो डॉक्टर हूं ना जो मैं मरीज को फौरन पढ़ लेता हूं। मैं वो डॉक्टर नहीं जो मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसे इतना ज्यादा खौफजदा कर दूं उस बेटे का यहीं पे राम नाम सत्य हो जाए। हाँ, मैं वो डॉक्टर हूं जो मरीज को थिएटर में ले जाकर के इतने सलीके से ऑपरेशन कर देता हूं, उसकी बीमारी निकल जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है, अंदर से गलाजत निकल जाती है, फिर ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। वो मेरे बच्चे कुछ देख रहे हैं कि हजरत आप अपनी किताबों से इन लोगों को रोशनी दिखा रहे हैं, वो जरा इधर वालों की किताब से बताइए ना, इधर वालों की किताब से बताइए कि मुस्तफा की मिलाद दुनिया में कौन कौन लोग मनाते हैं। तो बेटे देखो, ये मस्जिद में बहुत सारी बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन वो बातें जो लगवियात से, खुराफात से, कुफरियात से पाक है, खालिस जबान उनकी है, लेकिन खालिस मिलाद मेरे मुस्तफा की हो। मैं वो 2, 4 बातें तो आपको जरूर बताऊंगा, जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। आला हजरत का आमदे रसूल से कितना गहरा ताल्लुक है। अगर इजाजत दो तो इश्क में डूब करके 2, 4 बातें बता दूं, इसे समझो। मैं नई नस्लों से कह रहा हूं, मेरे बच्चों इसे समझो, इसे समझो। आमदे रसूल से आला हजरत का इतना गहरा ताल्लुक कैसे? आपको पता है हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत सैयदना सरकार शाह बदिउद्दीन अहमद जिंदा शामधार है, जिनका मजार शरीफ मकनपुर शरीफ में। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको अल्लाह ने 595 साल या 599 साल की उम्र अता फरमाई। जब सूफिया की किताब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये उस वक्त के बुजुर्ग हैं कि हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वर्दू जब अजमेर मुअल्ला में तशरीफ लाए तो उस वक्त सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शामदार तारागढ़ की पहाड़ियों पे चिल्ला कर रहे थे। मैंने जब इनकी किताब, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, आज आप नौजवानों को कुछ ज़हन दे करके जाना चाहता हूँ, फिर समझोगे कि मसलके आला हजरत का नारा हम आप ये उलमा जो लगाते हैं, इसलिए नहीं कि ये बरेली के पठान का मसलक है, इसलिए नहीं कि ये अल्लामा नकी के बेटे का मसलक है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने आप को मुकल्लिद कहा, ये नहीं कहा कि हम मसलक के अलंबरदार हैं, कहा हम इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। एक बात नौजवानों तुम्हें समझने की है, जो सोशल मीडिया पे एक नया फिरका जन्म ले रहा है, जो खुद को सादात की आड़ में मौलाई कह करके नौजवानों को शीयत की तरफ ले जा रहा है। हम बता दें, सैयद की ताजीम हमें आज के जाली पीरों से नहीं मिली है, बरेली के सरकार ने हमें सादात की ऐसी ताजीम दी। कहा बेटे पूरी जिंदगी ये वतीरा रहा है अहमद रजा का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। आला हजरत ने सादात की जो ताजीम की है, कर पाएगा क्या कोई? ये तो आड़ सादात का लोग लेकर के लोग शीयों की तरफ आपको ले जा रहे हैं, और हमारा नौजवान तेजी से उधर जा रहा है, तेजी से उधर जा रहा है। और वो जानते हैं क्या गुमराह करते हैं? कहते हैं ये बरेलवी जो है ना, बरेली मौलवी
बरेलवी मौलवी, बरेलवी आलिम, बरेलवी पीर, ये मुखालिफ है सैयदों के। मैं खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सच्चा बरेलवी होगा वो सादात का कभी मुखालिफ नहीं हो सकता। सच्चा बरेलवी होगा वो सैयदों के कदम के उड़ने वाले धूल को अपनी आंख का सुरमा बनाता हुआ नजर आएगा। कभी किसी सच्चे बरेलवी ने किसी सादात की मुखालिफत नहीं की, न कभी मुखालिफत कर सकता है, क्योंकि उसके इमाम ने तो सैयदों को अपने जान से ज्यादा करीब कहा है। और जो मेरे इमाम का मौकिफ वही मेरा मौकिफ होगा। आला हजरत का मसलक समझो। 995 साल मैं उनकी तारीख पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि सरकार गौस पाक की बहन सरकार गौस पाक से फरमाया कि दुनिया आपकी दुआ से फैज़याब होती है, आपको बेटे होते हैं, मेरे हक में आप दुआ फरमाएं। गौस पाक ने फरमाया मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा, मेरा एक भाई जिसका नाम अहमद बदियुद्दीन होगा वो आएगा, उसकी पहचान होगी कि उसके चेहरे पे 7 पर्दे पड़े होंगे, इतना खूबसूरत होगा। और मेरी बहन जब उससे मुलाकात हो वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, अल्लाह तुझे 2 बेटा अता करेगा। मैं तुम्हें ले जाना कहां चाहता हूं, 595 या 99 साल उम्र, हिंदुस्तान में हजारों साल से सूफिया की खानकाहें आबाद हैं और सबने दीन इस्लाम का काम किया, तबलीग की। लेकिन जरा गौर तो करो, आज से महज 150 साल पहले, महज 150 साल पहले सरजमीने बरेली से कलंदर उठ रहा है, जिसके कलम अगर चल रहे हैं तो नामूस रिसालत के चल रहे हैं। मुस्तफा के दीन की हिफाजत पे ऐसे कलम चल रहे हैं, कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और हैरत की बात यह है कि उस बुजुर्ग ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान छोड़ो, अखंड भारत छोड़ो, ईरान का, लेबनान का, सीरिया का, दमिश्क का, अफगानिस्तान का, फिलिस्तीन का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, जापान का, मलेशिया का, हालैंड का, तुर्किस्तान का, किसी बड़े ममालिक का सफर नहीं, कोई लंबा सफर नहीं, कोई तबलीगी दौरा नहीं। मेरे नौजवान बच्चों, सुन्नियों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, वो कलंदर बरेली से बहुत दूर तो नहीं गया, लेकिन बाहर उसकी शान, उसके कलम की ताकत ये है। तुर्किस्तान जाओ वहां भी अहमद रजा है, इंग्लिस्तान जाओ वहां भी अहमद रजा है, अफगानिस्तान जाओ वहां भी अहमद रजा है, अमेरिका जाओ वहां भी अहमद रजा है। अब ज़हन करीब करो, मैं तुम्हें आला हजरत बता रहा हूं, अमेरिका जाओ वहां भी आला हजरत है, अमेरिका जाओ वहां भी रजा है, यूएई जाओ वहां भी रजा है, दुबई जाओ वहां भी रजा है, मॉरिशस जाओ वहां भी रजा है। इस 150 साल के अंदर आखिर अहमद रजा ने ऐसा क्या काम कर दिया? दुनिया के जिस खित्ते में जाओ, जिस ममालिक में जाओ, जिस कंट्री में जाओ, जिस इलाके में जाओ, वहां अहमद रजा, अहमद रजा, वहां आला हजरत, वहां आला हजरत, वहां रजा 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 रजा। हद तो ये है यार कि दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर पढ़ते हैं, आला हजरत की कुछ धूमें ऐसी मची हैं, आला हजरत का तहलका ऐसा मचा है। कैम्ब्रिज में जाओ तो भी अहमद रजा, हार्वर्ड में जाओ तो भी अहमद रजा, कैम्ब्रिज में जाओ तो भी अहमद रजा, हार्वर्ड में जाओ तो भी अहमद रजा, वहां भी आला हजरत पे पीएचडी, यहाँ भी आला हजरत पे पीएचडी, बड़े बड़े कॉलेज में जाओ तो भी अहमद रजा, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ तो भी अहमद रजा, जामे मस्जिद के दरवाजे पर अहमद रजा, मदरसे के दरवाजे पर अहमद रजा, मस्जिद के जीने पर अहमद रजा, नाम में अहमद रजा, हसन रजा, अख्तर रजा, अदनान रजा, सुबहान रजा, ये रजा, वो रजा, ये रजा रजा जो हमारी नस्लों में जान पड़ी। इसकी वजह यही है, आला हजरत ने पूरी जिंदगी यही कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। पूरी जिंदगी सरकार आला हजरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत की अस्मत पे जो पहरे दिए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मदीने शरीफ से इशारा फरमा दिया, अहमद रजा जा, तू दुनिया से नहीं जा रहा है, कयामत तक के लिए सुन्नियों के दिल के अंदर तेरी अकीदत को हमने जिंदा फरमा दिया है। और आज उसी की देन है जो हम यहाँ बैठ करके जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। 2 रबीउन नूर शरीफ को मेरी तकरीर हुई थी कलकत्ते के इलाके में। मेरी तकरीर के बाद एक मौलवी ने बड़ा इतराज किया,
कहा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आज आला हजरत का फैजान है कि हम जुलूस मोहम्मदी मना रहे हैं। अब मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत 1400 साल पहले, और उसको आपने ला करके अहमद रजा से जोड़ दिया। ये इतना नशा आपको कैसे आला हजरत से चढ़ गया कि आपने आमद रसूल को आला हजरत से जोड़ दिया? मैंने कहा आपने तारीख नहीं पढ़ी, और हम अपने नौजवान बच्चों को बता रहे हैं, मेरे बच्चों, नौजवानों, कमेटी के गयूर लोगों, अपने बुजुर्गों की तारीख हमेशा पढ़ा करो, अपने असलाफ की तारीख हमेशा पढ़ा करो। वही कौमें हमेशा कामयाब रहती हैं जिनके कल्ब के अंदर अपने बुजुर्गों की तारीख जिंदा रहती है। वरना हमने देखा है तारीख न रहने की बुनियाद पर जो बच्चे दिन रात मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, कब ये मसलक आला हजरत को गलत कहने लगते हैं इन्हें खुद पता नहीं चलता, क्योंकि इनके पास तारीख नहीं रहती ना। मैंने कहा याद रखा, तारीख तो पढ़ ले पहले की, तारीख तो पढ़ पहले की। हम आला हजरत को जश्न आमद रसूल से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? हमने आला हजरत को क्यों जोड़ा इससे? जरा तारीख तो पढ़। आज से 100 साल पहले जुलूस मोहम्मदी कैसे निकलता था? आज से 150 साल पहले लोग जुलूस कैसे निकालते थे? आज से 200, 250, 300, 400 साल पहले जश्न आमद रसूल कैसे मनाते थे? मनाने का आलम तो ये था कि हजारों किताबें निकाली गई। माज़अल्लाह किसी ने मुस्तफ़ा के जुलूस को, मुस्तफ़ा के जन्मदिन को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे दी। कहा जिस तरीके से हिंदू कन्हैया का जन्म मनाता है हर साल, वैसे ही हर साल जो है वो ये लोग मुस्तफा के जन्म का जुलूस निकालते। नबी एक बार पैदा हुआ, हर दिन पैदा हुआ, ऐसे ऐसे फतवे दिए जा रहे थे। अच्छा, मेरे बिहार में एक बड़ा मामला हुआ था। मैं ये बात मुस्कुराने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जिसने कही थी ना उसने बहुत बड़ी बात कही थी। कुछ गैर मुस्लिमों ने उससे तनकीद करी थी। अब पता नहीं आपके दिल्ली के इलाके में होता कि नहीं होता, हमारे यहाँ हर साल ना गाजी सरकार का उर्स मनाया जाता है। इधर भी होता है। वही गाजी सरकार जिनकी तलवारें जब चलती थी तो हजारों कुफार और मुशरिकीन ऐसे करते थे जैसे गाजलो मूली करता हो, जिनका मज़ार आज भी बहराई शरीफ में है। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी, मुस्कुरा करके तारीख सुनो, बुजुर्गों की बड़ा लुत्फ आएगा, है ना। तो हर साल गाजी पाक की शादी होती है। अब देखो जो अहले नजर होते हैं ना, वो कितनी दूर की बात कैसे मुस्कुरा के कह देते हैं, है ना। बस मैं मुस्कुराने के लिए कह रहा हूँ। एक शख्स ने हमारे इलाके के उलमा से, चूंकि वो थोड़े से ना वो तंजो मजाह वाले थे, बड़े आलिम हैं, लेकिन तंजो मजाह उनके जहन में रहता था, वो मुस्कुरा करके बड़ी अहम अहम बातें कह देते थे। तो एक शख्स ने, एक पंडित जी ने उनसे कहा, बोले यार ये बताओ तुम्हारे यहाँ हर साल गाजी मियाँ की शादी क्यों होती है? शादी तो जिंदगी में एक बार होती है, ये हर साल तुम लोग गाजी मियाँ की शादी क्यों करते हो? जानते उन्होंने जवाब किस तरह दिया था? बोले अगर हर साल हमारे यहाँ गाजी मियाँ की शादी नहीं होगी तो फिर तुम्हारे यहाँ हर साल कन्हैया जी जन्म कैसे लेंगे? हर साल हमारे यहाँ गाजी मियाँ की शादी होती है, इसलिए तुम्हारे यहाँ हर साल कन्हैया जी जन्म लेते। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए, और ये जालिम मुस्तफा जान आपके नबी के, मेरे नबी के मिलाद को कन्हैया के जन्म से तशबीह दे रहा है। हमले हो रहे हैं मेरे मुस्तफा की आमद पे, लेकिन ए दिल्ली के गयूर सुन्नियों, ए दिल्ली के गयूर नौजवानों, मुस्कुराओ अपने इमाम के उस अकीदे पर, अपने इमाम के उस नजरियात पर। मेरे इमाम ने जब कलम चलाया, मिलाद मुस्तफ़ा की जवाज़ पे इतनी किताबें लिख दी, इतने फतावे लिखे, इतने फतावे लिखे। नबी के झंडे पे फजीलत अलग है, मुस्तफ़ा के जुलूस पे फजीलत अलग है, नबी के मिलाद पे फजीलत अलग है। मुस्तफ़ा के मिलाद के नाम पे हम जो शिरनी तबर्रुकात तकसीम करते हैं उस पे फजीलत की दलीलें अलग है। इतना लिखा, इतना लिखा, फिर ये हमारे नौजवान, हमारे लोग आहिस्ते 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 बस्तियों से, इलाकों से, गलियों से, मोहल्लों से, कस्बों से निकलना शुरू किए। और फिर निकले तो इतने निकले, इतने निकले, इतने निकले, आपने देखा होगा जिन बस्तियों में कल 10 लोग निकलते थे, जिन शहर में कल 50 लोग निकलते थे, आज अल्लाह का फजल है, उसी आला हजरत और उसी बरेली का फैजान है दिल्ली वालों, कि जिस जुलूस में आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले 50 लोग, 100 लोग निकलते थे, आज उसी जुलूस में 50,000 निकल रहे हैं, उसी जुलूस में 1,000 निकल रहे हैं, उसी जुलूस में 1 लाख निकल रहे हैं। शायर ने ऐसे ही नहीं कहा था, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी का वो तन्हा रजा का। सरकार फाजिले बरेलवी का एहसान है कि आज पूरी दुनिया में मुस्तफा की आमद पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, नबी की आमद पे मिला। अच्छा, आला हजरत सरकार जब मुस्तफा की अजमत पे गुफ्तगू करते ना तो कहां तक चले जाते, इंतहा नहीं रहती इश्क की। मुझे अचानक से एक बात याद आ गई, बताऊं?
बताऊं, दिल लगा के सुनो और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, अकीदत से या रसूल अल्लाह। ये मस्जिद के अंदर वाली गुफ्तगू है, मस्जिद से बाहर वाली गुफ्तगू का तेवर आपने पिछले साल देख लिया है। मैं बहुत सारे तेवर मस्जिद के हाथे में नहीं ला सकता। शेर को पिंजड़े में बंद करने से बहादुरी नहीं है, शेर को कभी मैदान में छोड़ो, फिर देखो हम कुफ्र की दीवारों को तोड़ देते हैं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ देते हैं। मेरे गौस पाक का करम है, मेरे ताजु शरिया का फैजान है। दिल्ली नहीं, बरेली नहीं, अल्लाह का फजल है। जनकपुर में तकरीर मैंने की है, वृंदावन में तकरीर मैंने की है, मथुरा में तकरीर मैंने की है। और मुल्ला जी से नहीं, हमारा तो अल्लाह का फजल है कि हम मरते तब तक करेंगे। हमने पंडितों से कहा, पंडित जी बताओ तो सही मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहते हैं। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन्होंने किताबें बाद में बंद की। कहा मुबारक चतुर्वेदी, मुत्तफिका तमाम मज़ाहिब का ऐलान है, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। इख्तियारे मुस्तफा देखो, अज़मत रसूल देखो, बच्चों तुम्हें बड़ा लुत्फ आएगा, वो खुदा की कसम बड़ा लुत्फ आएगा। अब यहां से तुम मसलके आला हजरत का नारा ना अकीदत में झूम के लगाओगे, जोर से या रसूल अल्लाह। आला हजरत की ख्वाहिश देखो, आला हजरत की तमन्ना देखो। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरी जिंदगी में ख्वाहिश है, एक तमन्ना, इधर मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं लग रहा हूं, इधर उधर मत देखो, वरना मैं जलाल में आकर के बेटे दुआ कर दूंगा, शादी नहीं है तो कल ही शादी हो जाएगी, और अगर शादी हो गई है फिर कहीं जलाल में आ गया तो कम से कम 1 दर्जन बच्चे से बाप कम नहीं बनोगे। इसलिए मुझे जलाल में ना आने दो, मुस्कुरा के कह दो या गौसे आज़म, मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया आला से सरकार फरमाते हैं, मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा देकर सुनो सुनो, आला हज़रत का नजरिया देखो। आला से सरकार फरमाते हैं, जिंदगी में एक ख्वाहिश रही, एक ख्वाहिश रही, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक हसरत है। फरमाते हैं जिंदगी में तमन्ना यह है कि काश मैं तमाम अंबिया से मिलता, तमाम अंबिया से मिलता। देखो सोच कितनी बड़ी है, आला हज़रत की फिक्र कितनी बड़ी है। नौजवानों, बच्चों, अपने इमाम का अकीदा देखो। फरमाते जिंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं तमाम अंबिया से मिलता, आदम था, ईसा, तमाम अंबिया से मिलता और एक सवाल करता, एक सवाल करता, लेकिन अहमद रजा तुझे ये भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में तू तमाम अंबिया से नहीं मिल सकता। फिर आला हज़रत पलट के कहते, दुनिया में न सही कयामत में तो मुलाकात होगी। फरमाते दुनिया में न सही, हसन भाई नजरिया देखिए आला हज़रत का। आला हज़रत यूं ही आला हज़रत नहीं हुए कि उन्होंने फतावा रसूलिया दिया, इसके रसूल में किस कदर फना थे यार, किस कदर फनाफिर रसूल थे। कहते हैं पॉसिबल तो नहीं कि दुनिया में मिले, इमाम कहते हैं लेकिन ये मुमकिन है कि कयामत में मुलाकात होगी। ए अहमद रजा, पूरी जिंदगी जो तूने कलम चलाया नामूस रिसालत पे, अज़मत रसूल पे, मिलादे मुस्तफा पे, नबी की आंख पे शेर कहे, नबी के जुल्फ़े मुबारक पे शेर कहे, नबी के दंदान पे शेर कहे, नबी के बतने पाक पे शेर कहे, नबी के जानुए मुबारक पे, नबी के कदमे पाक पे, नबी के उंगलियों पे, मुस्तफा के आज़ा आज़ा पे आला हज़रत शेर कह रहे हैं। तारीफ तो कर दी, दिल में ख्वाहिश ये थी कि काश अगर अंबिया से मुलाकात होती तो एक सवाल करता, अहमद रजा दुनिया में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये मुलाकात कयामत के मैदान में होगी। जब कयामत के मैदान में मुलाकात होगी, आला हज़रत कहते हैं वहां आला हज़रत की हसरत पूरी हो जाएगी, और वहां जब हसरत पूरी होगी तो आदम से लेके ईसा तक सब 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 खड़े होंगे, लाइन में खड़े होंगे। आला हज़रत कहते हैं फिर जो हसरत दुनिया में रह गई ना, मैं कयामत में पूछूंगा और सवाल ये करूंगा, मैं तमाम अंबिया से कहूंगा। शुअरा भी देखें आला हज़रत के फिक्र को, कहते हैं मैं रब के हुजूर में तमाम अंबिया से कहूंगा, ए अंबिया व मुरसलीन, अहमद रजा का एक सवाल है जो पूरी जिंदगी में बरेली में लिखता रहा, एक सवाल है, उस सवाल का मुझे आप जवाब चाहिए। अब अंबिया क्या कहते, अब आला हज़रत तसव्वुर में कहते अंबिया कहेंगे हाँ पूछो 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 अहमद रजा पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो आला हज़रत कहते हैं मैं तमाम अंबिया से पूछूंगा। अंबिया एक सवाल है, अंबिया कहेंगे बोलो। आला हज़रत कहते हैं मैं पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको,
आला हज़रत कहते हैं मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा। और सवाल कैसे? आला हज़रत उस शेर में कहते हैं मैं पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जोर से जोर से जोर से। यही है जश्न आमद रसूल, यही है जश्न आमद रसूल। आला हज़रत कहते मैं पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? कहते हैं जब मैं सवाल करूंगा तो तमाम अंबिया बेक ज़बान कहेंगे अहमद रजा जवाब चाहिए, हाँ जवाब चाहिए। आला हज़रत कहते तमाम अंबिया कहेंगे अहमद रजा सुन, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अच्छा ये कलेजा कोई नदवा नानौता का मुल्ला नहीं ला सकता। ये कलेजा अल्लामा नकी के बेटे को अल्लाह ने दिया है, जिसने डंके की चोट पे कहा क्या हमें क्या बताया गया? कयामत में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, सब परेशान होंगे। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा। सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। हक भी यही है, ईमान भी मेरा यही है, लेकिन ए अहमद रजा तेरे इश्क का जवाब नहीं। कयामत के मैदान में सब नफसी। ओ सुन्नियों आ मैं तुझे मिलाद दिखा दूं, जश्न आमद रसूल दिखा दूं। मेरा इमाम कहता है, मेरा कलंदर कहता है, ओ दिल्ली के उस्मान नगर में रहने वालों, तुम यहाँ जुलूस बनाते हो, यहाँ मिलाद करते हो, कौन सी बात है? आओ बरेली के झंडे तले आ जाओ। हम तो वो सुन्नी हैं, जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तान में मुस्तफा की आमद का जलसा करेंगे, और कयामत के मैदान में हम अल्लाह के हुजूर में भी मुस्तफा का जलसा करेंगे। हम वहां भी मुस्तफा का जलसा करेंगे। ए आला हजरत वहां कैसे जलसा होगा? वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा, सब परेशान हाल होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मेरे इमाम कहते हैं हाँ ये बात सही है, लेकिन पलट के जब नबी के इख्तियार की बात आएगी, जब अज़मत रसूल की बात आएगी, आ देख तो सही, रब की अदालत है, रब है वहां पे, और तमाम अंबिया आला हजरत का इख्तियार। वो कहते हैं नफसी नफसी तो छोड़, मैं वहां भी सवाल करूंगा, वहां भी अज़मत रसूल पे खिताब करूंगा, वहां भी अज़मत रसूल पे गुफ्तगू करूंगा, और कहूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको बताओ क्या ख्याल है? क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जिस नबी की अजमत पे अहमद रजा कलम चलाता रहा और पूरी जिंदगी कहता रहा, दिल्ली वालों से कहता रहा, दिल्ली वालों से कहता रहा, क्या सबसे आला वो औला। ओए अगर इतनी कमजोर आवाज है तो हैरत है, आवाज वही हो जो 1 साल पुरानी थी, जो चंद लोगों ने इतना हंगामा मचाया। पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास फोन आए, क्या ये दिल्ली का जलसा था? क्या ये दिल्ली का जलसा था? मैंने कहा ना, दिल्ली का नहीं था। बोले कहाँ का था? मैंने कहा जमीन दिल्ली की जरूर थी, लेकिन इश्क का परिंदा गुंबद खिजरा में पहुंचा हुआ था। जमीन दिल्ली की जरूर थी, प्रेम नगर का इलाका जरूर था, लेकिन जो इश्क का परिंदा था वो गुंबद खिदरा के करीब था। और आज 1 साल के बाद वही समाते हैं, वही सुन्नी है। जमीन दिल्ली की जरूर है, लेकिन इश्क का परिंदा मदीने पहुंचा हुआ है और कह रहा है सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे आपकी आवाज को। ये आप मुझे खुश नहीं कर रहे हैं, अपने अकीदे पे मोहर लगा रहे हैं। वो खुदा की कसम, नबी फरमाते हैं अर्रबियत अबनी का काला कुन्तु अबीतुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असअलुका मुराफaqata फिल जन्नह फकाला गैर ज़ालिक कुन्तु अज़ाब काला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। ओ सुन्नी सुन तो सही, तेरा इमाम तुझे अकीदा कैसा दे रहा है, नजरिया कैसा दे रहा है। मेरा इमाम कह रहा है हम जुलूस जरूर मनाते हैं, हम जलसे जरूर मनाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जमीन कोई भी हो, इश्क का परिंदा तो गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहा होता है। मेरे इमाम कहते हैं सुन तो सही, हम दुनिया में कह रहे हैं सबसे आला वो औला। ओ सुन्नियो तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं, खुदा की कसम अपनी तारीख याद कर। जब तू आका की मोहब्बत में यहाँ मचल के सुभान अल्लाह कहता है तो तेरी मोहब्बत का चर्चा मदीने शरीफ में होने लगता है। कितना
खुशनसीब है, जिक्र यहाँ कर रहा है, चर्चा मदीने शरीफ में हो रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो औला। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? तो बाहर की आवाज बंद करके अंदर की आवाज में बोल सकते हैं? भैया ऐसा है, माइक वालों सुनो इधर देखो, ये मशीन कभी कभी गर्म होती है और आप क्या पता नहीं आने के बाद गर्म नहीं पूरी हीट हो जाती है। अगर माइक की आवाज की प्रॉब्लम हो तो आवाज माइक की बंद कर दो, वरना अल्लाह का फजल है कि हम ऐसे लोगों के दरमियान है कि हम बगैर माइक के भी तकरीर कर सकते हैं। हाँ, अगर माइक की आवाज से प्रॉब्लम है बंद कर दो माइक को, दरवाजे को चिपका दो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस तरह से परमिशन हो तो हम बगैर माइक के भी तकरीर कर सकते हैं। हम अपने आला हजरत के मानने वाले हैं, हम नबी का जिक्र करने के लिए, मुस्तफा की तारीफ करने के लिए माइक के मोहताज नहीं है। हम तो वो हैं जो अपनी पर आ जाए तो हम तो दरिया के किनारे भी खड़े होकर के या रसूल अल्लाह कह देते हैं। तो कमेटी वालों जैसा होता है 1-2 मिनट में फैसले कर लो, अगरचे प्रोग्राम करना ही माशाअल्लाह है ना, वरना माइक की आवाज कम करा दीजिए, वरना हो सके तो माइक को हटा दीजिए, हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर नहीं, अगर इस तरह का कोई मामला हो तो मुझे बता दीजिए, फिर गुफ्तगू को मुख्तसर कर दी जाएगी। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, दिल लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं सुन तो सही, हम मुस्तफ़ा की मिलाद कैसे करते हैं, सबसे औला वो आला। दिल लगा के टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको? जिसका पजामा बहुत ऊंचा हो, कुर्ता बहुत लंबा हो, ये पेशानी पे PWD का टीका हो। ये हमारे जितने उलमा बैठे हैं, देखो कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन खुदा की कसम चेहरा ऐसा चमक रहा है, देख लो तो अल्लाह के नूर की याद आ जाए। ये बेटा 40 दिन में ऐसा चेहरा बना के आता है, सलीके से देख लो, पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन हम आका की मिलाद कैसे मनाते हैं? सबसे आला वो औला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नीचे नीचे रहे, जिनके ऊपर ऊपर हो सकते, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। मेरे इमाम कहते हम अंबिया से पूछेंगे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? कहते हैं कि वो अंबिया जवाब देंगे, अंबिया जवाब देंगे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यही मंजर बयान कर रहे हैं कि उधर से एक आशिक, उधर से एक आशिक, उसके उधर से एक आशिक कह रहा है, ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, तुम नबी की तारीफ करते हो, बात ये नहीं कि तुम ही नबी की तारीफ करते हो, अकीदत में अगर हम आ जाएं तो हम भी नबी की तारीफ करते हैं। हमने कहा बाबा तुम कैसे करते हो? वो कहते हम नबी की तारीफ करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु ध्यान दिए अभिनंदनम सुस्वागतम आदिमान निर्मल धर्मदुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुखरति नारी मणिमाणिक पंकजम सर्वनुहर्षितनम छवि मोहनी वरदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान नगरति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 सिद्दीक फारूको कनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबक। क्या लगता है मिलाद सिर्फ हम ही करते हैं, बरेलवी करते हैं, कादरी करते हैं, चिश्ती करते हैं, रज़वी करते हैं, नक्शबंदी करते हैं? ना, जितना जम के इधर वाले करते हैं उतना ही जम के इधर वाले भी करते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वो भी जम के करते हैं, इधर वाले जम के करते हैं। मैं बेंगलोर फ्लाइट में जा रहा था, आपके इसी दिल्ली से बेटा बेंगलोर जा रहा था फ्लाइट में, और सच्ची बात है, ये कोई लतीफा नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है। मैं जा रहा था, विंडो सीट में मैं बैठा था, इत्तफाक से मेरे बगल वाली सीट पर मैं इधर वाला था और जो मेरे बगल वाले पे बैठे वो इधर वाले थे। आप ना कान में जने वगैरह बांधे हुए थे, पूरा पोजीशन बना करके। अब जब मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये किस मखलूक से मुकाबला हो गया? इधर मुल्ला जी, इधर पंडित जी। अब मैंने उनको देखा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, यूं हो गया। वो थोड़ी देर चलने के बाद पंडित जी ने मुझे कहा ओ मुल्ला जी। अब मैंने कहा या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं खामोश हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने कहा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जग करके सोने के नाटक करता उस बेटा को जगाना बहुत मुश्किल है। अब मैं आंख बंद किए हुआ हूं, ओ मुल्ला जी, फिर चुप, फिर थोड़ा उसने कहा ओ मुल्ला जी, मैं चुप, और थोड़ी देर के बाद उसने कहा ओ मौलाना,
कैसे ऊंचे जोर से कहा, हो मौलाना। मैंने कहा बोल पंडित। पंडित, हम पंडित हैं। हमने कहा मौलाना, हम मौलाना हैं। उसने कहा आपको पता नहीं हमको लोग पंडित जी कहते हैं। तो हमने कहा आपको पंडित जी कहते हैं तो हमको भी लोग मौलाना जी कहते हैं। आप जी बढ़ाइए उधर से तो इधर से जी बढ़ जाएगा, आप नहीं बढ़ाइएगा तो इधर से नहीं बढ़ेगा। उसने कहा यार बड़ा सख्त मामला है। उसने कहा मौलाना जी। मैंने कहा बोलिए पंडित जी। बोले एक सवाल है। मैंने कहा बोलिए। बोले अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, दिल्ली से ऐलान हो रहा अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा अच्छे दिन आ गए अच्छी बात है। बोले नहीं 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 हमारे अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले अच्छे दिन आ गए सबके आ गए। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले आप बताइए आपके अच्छे दिन आए कि नहीं आए। हमने कहा देखो उंगली मत करो, उंगली मत करो। तुम जो कुछ कहना था तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, वेरी गुड। तुम्हारे मानने वालों के अच्छे दिन आ गए, वेरी गुड। हमको उंगली मत करो वरना तुझे पता नहीं हम बरेली वाले हैं। ताजुल शरिया ने सऊदी के जेल में जाके कहा था बेटे हमें कोई छेड़े मत, वरना अगर किसी ने छेड़ा तो फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा छोड़ो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तुमको हमारे कानून में। आप बताइए आपके अच्छे दिन आए कि नहीं आए। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अच्छे दिन आएगा। मैंने कहा यार छोड़ तुझे कहा नहीं बताओ तो सही। मैंने कहा पंडित जी अगर जानना चाहते हो हमारे अच्छे दिन आए कि नहीं आए तो याद रखना हम गरीबों के अच्छे दिन ये 4, 5, 8, 10, 14, 15, 18, 20 में नहीं आए थे। अल्लाह का फजल है हम मुसलमानों के अच्छे दिन उसी वक्त आ गए थे जिस वक्त इस रूए जमीन पर आमिना का लाल पैदा हुआ। हमारे अच्छे दिन इसी वक्त आ गए थे। तुमको दुनिया की हुकूमत मुबारक, हमें आमिना के लाल की हुकूमत मुबारक। मुस्तफा से प्यार किया करो, नबी की आमद के जुलूस निकाला करो। वो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? जुलूस निकाला करो, अदब के साथ निकाला करो, मचल के निकाला करो। और जब देखो कोई इधर वाला, जब कोई इधर वाला देखो जा रहा है तो कुछ नहीं बस मुस्कुराना और कहना कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तकम है दीन बंधु दयानी देवनंदनम सुष्वागतम आदिमा निर्मल द्रवदुदे गुंदन गंजनम चंद्र मुग्ध नारी मणिमाणिक। वो बेटा जब देखेगा ना, वो जब देखेगा ना, वो देखेगा ना उसका कलेजा धक 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 करेगा। बोलेगा या अल्लाह ये इस पार वाला है कि उस पार वाला है, इस पार वाला है कि उस पार वाला है। ये तो हम लोग करते हैं, ये क्यों करने लगा? आप मुस्कुरा के कहेगा अल्लाह का फजल है हम उस पार वाले नहीं, इसी पार वाले वाले ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, टीटीएस है, टनाटन है, खूंटा ठोक है, ब्रांडेड है। जब वो कहे ब्रांडेड है तो ये माल कहाँ से निकला? कहिएगा पंडित जी सिर्फ आप ही श्राद्ध नहीं करते हैं, हम सुन्नी भी श्राद्ध करते हैं। आप ही श्राद्ध नहीं करते, हमको भी श्राद्ध करना था। वो कहेगा यार ये कैसे श्राद्ध करते हो? कहिएगा आप जो पढ़ते हैं पेट के लिए पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं अकीदे के लिए पढ़ते हैं। मुस्कुरा के क्या कहिएगा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयान निधि अभिनंदनम शिवस्वागतम आतिमा निर्मल देह गुंदन कंचनम चंद्र मुखरति नारी मणिमानी प्रिय पंकजम शर्मनु हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी परम्मा वीर रूप करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम आराध ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंब। आप जरा तसव्वुर तो करो, सोचो तो सही। इस्लाम इस्लाम कोई 1400, 1500, 1800, 20 साल, 50 साल, 50,000 साल नहीं। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला दीन है। जोर से जोर से जोर से। अच्छा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है 1400 साल पुराना दिन। ओ यार 1400 साल पुराना दिन नहीं, 1400 साल पहले आमिना के लाल ने मक्के में ऐलान किया था। वरना जो कहते हैं सबसे पुराना दिन शाश्वत है, सनातन है, बौद्धिस्ट है, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया डंके की चोट पर वो अपनी किताबें लेकर के आए, मैंने पढ़ी है। जानते हैं कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कृष्णोदारण यादव जबरदम सातम सुद्दीवा संग्राम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हररे पापम प्रिम प्रिम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा।
मैंने कहा ओ बाबा जी, ओ पंडित जी, कृष्ण जी क्या कहते हो? सुन्नी हो मुस्कुराओ, नबी की मिलाद पे जो वो कृष्ण जी कहते हैं मैं क्या बताऊं, ये लोग बताता नहीं है, हम तुम्हें बताते। हमने कहा क्या बताते? बोले अंदर की बात हम बाहर बताते हैं, हम द्वापर युग में, त्रेता युग में राम कृष्ण की बातें जरूर बताते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पे, इस दुनिया में जब सबसे पहला इंसान आदम की शक्ल में आए थे उसी वक्त मुस्तफा की मिलाद का धूम मच गया था। उसी वक्त मुस्तफा की मिलाद का धूम मच गया था, उसी वक्त मुस्तफा की अजमत पे खिताबत हो गई थी, उसी वक्त मुस्तफा के नाम का खुतबा पढ़ दिया गया। तो पता क्या चला मुसलमानों, दुनिया का सबसे पहला, सबसे पुराना दीन सुनाई कम दे रहा है। अरे जो वो आज नहीं बोलेंगे तो क्या वो अपने ससुराल में बोलेंगे? दुनिया का सबसे पहला दीन, अल्लाह सलामत रखे उन बच्चों को जो अपनी तारीख सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, दुनिया का सबसे पहला धर्म। ओ इस्लाम के मानने वालों, जिन्हें मुस्तफ़ा का मकाम आज समझ में नहीं आ रहा है, खुदा की कसम जब कयामत में जाएंगे तो कयामत के मैदान में देख लेंगे ये जो कहा जाता है नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशान हाल नहीं होगा। जरा आला हजरत के मिशन के इन सिपाहियों से पूछो, इन उलमा से पूछो, बताइए ना कयामत का मैदान क्या होगा? तो ये उलमा कहते हैं कयामत के मैदान की दूसरी हकीकत तो ये है, फकत इतना है मकसद इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।